ऑलराइट गाइस, आज हम देखने वाले हैं। हाय, माय नेम इज अमृत शर्मा and I'm a CA. I've been taking teaching ACT from almost 13 years. And today what we're going to see is about speed and accuracy in solving the questions. देखिए गाइस, एक होता है कॉन्सेप्ट याद होना और दूसरा रहता है उसका एप्लीकेशन। अभी हम जो पेपर्स देते हैं वो ACCA के, वो पेपर्स जाहिर सी बात है वो हाईली कॉन्सेप्चुअल पेपर्स रहते हैं। और यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आती कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। बच्चों को नॉर्मली ये प्रॉब्लम आती है कि दे आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन एग्जामिनेशन प्रॉपरली। ठीक है। और यहाँ पे आपका रोल आता है आपका स्पीड का। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी तभी होगी जब आपने एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करी होगी एट होम बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। जैसे मेरा ऐसा मानना है, अगर आपका पर्टिकुलर सिलेबस 2 से 3 बार भी पढ़ के हो चुका है तो भी आप ये समझ के चलिए थे कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है ओवरऑल एग्जामिनेशन की, वो हुई है करीबन 40 से लेके 50%, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सिर्फ 50%। इवन तो आप सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार पढ़ चुके होंगे तो भी। ये इसके लिए होता है क्योंकि देखो, एक होता है कॉन्सेप्ट समझना और दूसरा रहता है कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। हमने आपके पास एक एग्जाम में बहुत बार कभी कभी प्रॉब्लम आई होगी कि हमने पढ़ा तो था लेकिन एग्जाम का टाइम याद नहीं आया, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट। ये 50% को हम 100% में कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉर्मली, वो ये कन्वर्जन रेशो आता है विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस एंड जो मॉक टेस्ट आप देते हो एग्जामिनेशन के पहले। ठीक है। तो आपको एग्जाम के पहले एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करना है। अभी प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा F7 का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है। अभी इसके अंदर हमारे 3 सेक्शंस रहते हैं। जैसे मैं सेक्शन सी की मैं बात करता हूँ, तो सेक्शन सी में हमें नॉर्मली 20-20 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे 40 मार्क का सेक्शन सी होता है। तो आपको है ना घर में ले बैठ के ना नॉर्मली 20 मार्क को लेके प्रैक्टिस करना है। जैसे हमें 180 मिनट नॉर्मली अलाउड होते हैं, तो 1 मार्क के लिए देखा जाए तो 1.8 मिनट अलाउड है। तो टेक्निकली देखा जाए तो फॉर 20 मार्क्स क्वेश्चन आई शुड कंप्लीट दैट पर्टिकुलर पेपर इन 38 मिनट्स। घर पे आप जब भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में आपको ये याद रखना है कि मुझे ये जो क्वेश्चन है कि मुझे 25 से लेके 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। क्योंकि जब आप अपने आप को एक फ्रेमवर्क दोगे ना कि आई हैव टू कंप्लीट माय क्वेश्चन इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम, तभी आप आपका ओवरऑल क्वेश्चन ये स्पीड और ये एक्यूरेसी ये बना पाओगे 25 से 30 मिनट। क्योंकि जब मैं बोलूंगा 25 से 30 मिनट्स, तभी जाके आपका 38 मिनट्स में आप क्वेश्चन कंप्लीट होगा ओवरऑल। और उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, ACCA एग्जाम्स हैव स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स ऑब्वियसली। वी हैव टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 180 मिनट्स मिलते हैं जैसे, और हमें 10 मिनट्स मिलता है नॉर्मली क्वेश्चन पेपर, तो हमारे पास 190 मिनट्स रहते हैं स्पेसिफिकली। सो कैंडिडेट मस्ट allocate टाइम वाइजली फॉर ईच क्वेश्चन टाइप टू कंप्लीट द पेपर एफिशिएंटली। मतलब अगर 180 मिनट है फॉर 100 मार्क्स, तो आप ये समझ के चलिए आपको 1.8 मिनट मिलता है पर मार्क। हर एक मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट मिलता है। Rushing through question can lead to mistakes, obviously. Just because I have to complete the paper, that doesn't mean that I should read the question in haste. ठीक है। आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि आप नॉर्मली क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है। अगर आप जल्दी 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 पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। दैट विल ओनली रिजल्ट इन राइटिंग रॉन्ग आंसर। बैलेंसिंग स्पीड विथ प्रिसीजन इज की टू मैक्सिमाइजिंग द मार्क्स। तो ये चीज आपकी प्रैक्टिस के थ्रू ही ओवरऑल कोप अप होती है। मेनी मिस्टेक्स हैपन ड्यू टू मिस इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। रीडिंग केयरफुली बिफोर आंसरिंग प्रिवेंट द लॉस्ट मार्क्स। क्या रहता है, हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लेंगे, फिर हम लिखने जाते हैं, थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, फिर मैंने बोला यार मेरे को लिखते नहीं आ रहा, कुछ भूल तो नहीं गया। देन व्हाट वी डू, वी नॉर्मली रीड द क्वेश्चन अगेन। मतलब पहले पढ़ने में हमें 5 से 7 मिनट लगे, जब मैं प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा तो दूसरी बार पढ़ना पड़ा, वहां पे 5 मिनट और लग गए। मतलब जो चीज आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते थे तो 7 मिनट में हो जाती, आपने उसको करीबन 12 मिनट लगा दिए, पहले के 5 7 और ये, तो ओवरऑल 10 मिनट लग गए। ये चीज आपको कब पता चलती, पता है, जब आपका पेपर पूरा एकदम खत्म नहीं होता एंड टाइम पे। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, 1 मिनट ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा ना, प्रॉब्लम ये रहता है कि एप्लीकेशन में। और जैसे 20 मार्क का F7 का पेपर है,
20 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं वहां पे, अगर 20 मार्क के क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड नहीं किया, अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कंसोलिडेशन के प्रॉब्लम आते हैं सेक्शन सी में। अगर वो सेक्शन सी में कंसोलिडेशन के प्रॉब्लम हम प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाए, रीड ही नहीं कर पाए, एप्लीकेशन कैसे होगा? और उसके बहुत डेडली प्रॉब्लम रहते हो। हमको प्रॉपर तरीके से सिस्टम आना जरूरी है उसका। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। गाइस एक बात याद रखो, आपका मेन एग्जाम वो 3 घंटे का पेपर नहीं है। आपका मेन एग्जाम है एग्जाम के पहले जो आप घर पे प्रैक्टिस करते हो वो। बिकॉज यहाँ पे तो आपको इसे नॉर्मल लिख के आना है, दैट इज जस्ट एन एप्लीकेशन। और उसकी प्रिपरेशन आपकी घर पे होती है स्पेसिफिकली। मैनेजिंग टाइम पर क्वेश्चंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन एसीसी एग्जाम, ये जाहिर सी बात है, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस इन एसीसी एग्जाम, इट विल हेल्प यू टू ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, एग्जामिनर्स व्यू, प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट आपका बढ़ेगा, एक साइकोलॉजिकल एंगल मिलेगा, और एजुकेशन पर्सपेक्टिव से आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी ओवरऑल। देखो, अंडरस्टैंडिंग द मार्किंग स्कीम, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट के लिए हमें कितना समय, वो 1 मार्क के लिए हमें कितना समय मिलता है। अलोकेट टाइम बेस्ड ऑन क्वेश्चन वेटेज। ठीक है, रिकमेंड टाइम पर क्वेश्चन टाइप, जैसे एमसीक्यू है तो उसको 1 से लेके 1.5 मिनट लगना चाहिए पर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर कैलकुलेशन, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये आपका सेक्शन ए का है, दिस इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद द सेक्शन बी, और ये आपका नॉर्मली सेक्शन सी से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैं नॉर्मली नॉलेज स्किल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा मटेरियल रहता है, वहाँ पे आपको लिखना भी रहता है, एमसीक्यू भी रहते हैं। नॉलेज लेवल में एमसीक्यूज रहते थे वो प्रॉपरली हो जाता है, उसमें तो ऐसा रहता है कि क्वेश्चन हमारा जो पेपर रहता है वो समय के पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीजें सिनेरियो में जो आपको बोल रहा हूँ, नॉर्मली स्किल लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ। प्रोफेशनल लेवल में तो नॉर्मली आपको चीजें ही अलग आती है। यूजिंग अ टाइम ट्रैकिंग अप्रोच ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये टाइम ट्रैकिंग अप्रोच भी नॉर्मली तभी होगा जब वो नॉर्मली घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये याद रखना, 1 मार्क इज इक्वल टू 1.8 मिनट। अपने दिमाग में 1.5 मिनट ही रखो कि मुझे 90 सेकंड के अंदर एक एमसीक्यू खत्म करना है, या फिर 1 मिनट के लिए, 1 मार्क के लिए मुझे 1.5 मिनट के ऊपर देना नहीं। बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? देखो, सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लिख भी सकते हैं। क्या होता है, सेक्शन ए से चालू करा, हम कोई प्रॉब्लम में अटक गए तो कभी कभी हमें ज्यादा समय लग जाता। ठीक है, अब वहां पे ज्यादा समय लग गया, दिमाग में पैनिक क्रिएट हो जाता, और मेरे को तो पेपर खत्म करना है। मतलब समझ लो, कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी देखी मैंने कि 2 घंटे हो गए, सेक्शन ए और सेक्शन बी ही खत्म हुआ है। मतलब 60 मार्क का पेपर बचा है, आप 60 मार्क का पेपर हुआ है, 40 मार्क्स का बचा है, और आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। 50 मार्क तो पासिंग के आते हैं। तो दिस इज रीजन, यहाँ पे फिर वो गड़बड़ करते हैं, फिर उसको हेस तरीके से रीड करना, जल्दी जल्दी रीड करना, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन नहीं आता, दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, अल्टीमेटली आप प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाते। ये नुकसान क्यों हुआ पता है? टाइम मैनेजमेंट। तो मैं एक सजेशन देता हूँ स्पेसिफिकली, जैसे मेरा ऐसा मानना है, डू हार्ड थिंग्स फर्स्ट। तो सेक्शन सी को पहले उठाओ। सेक्शन सी को अगर आपको नॉर्मली 2 घंटे भी लग गए, या 1.5 घंटा भी लग गया, 2 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 1.5 आवर लग गए, या 1.45 आवर्स भी लग गए, पौने 2 घंटे, तो भी आपका ए और बी नॉर्मली 1 सवा घंटे में हो जाता। रीजन, यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो ये खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा और जल्दी रहती है एज कम्पेयर टू आपको ये वाली। सो दिस इज द रीजन, इसकी बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी रहती है मार्क्स वगैरह की केसेस। तो मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि सेक्शन सी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 1.5 घंटा दो या 2 घंटा दो, दिमाग में अपने को यही रखना है कि मेरे को इसको कितना टाइम देना है। जैसे अगर मैंने 35 मिनट्स बोले, तो 35 और 35 ये देखा जाए तो आपको 70 मिनट हो जाते हैं। तो ये करीबन 1 घंटा 10 मिनट, तो चलो ठीक है, मैंने आपको 1.25 घंटा दिया, सवा मैक्सिमम 1.5 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए। फिर जब आप 40 मिनट्स का ही कर लोगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ए और बी जब आप करने जाओगे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। क्यों? 1.5 घंटा आपको सिर्फ एमसीक्यू देना है, सिर्फ पढ़ना है और एबीसी सिलेक्ट करना है। लेकिन यही चीज अगर उल्टी करते हो ना, तो आपको बोलोगे अरे मेरे को तो टाइप करना है, सारी चीजें कैसे करूंगी, क्या करूंगी, खत्म। ठीक है, उल्टा ये देखा है कि मैंने नॉर्मली बी तक 2 घंटे में हो जाता, सी में एक ही क्वेश्चन हो पाता, मतलब वो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाते थे। मतलब अब आपको 50 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80, ये बिकॉज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा। तो इसलिए ट्राई करना कि सेक्शन सी वाले जो क्वेश्चन थे उसको आप प्रॉपर तरीके से करो, पहले करो। स्कीम रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स क्विकली, यूज एलिमिनेशन इन एमसीक्यू,
नरेशन नैरो डाउन चॉइसेस इन इंक्रीज एक्यूरेसी। अभी कैसे करते हैं, इसे देखो, मुझे पता चल गया कि नॉर्मली मुझे 4 क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, उसमें से मेरे को देखो समझ लो पॉइंट दिए हुए ए बी सी डी, और इसमें से मेरे को 2 सिलेक्ट करना है। अब उसमें मैं बता रहा हूँ कि ए तो फिक्स है, अभी ऑप्शन कैसे दे सकते हैं, ए एंड बी एंड सी एंड डी, ठीक है, और यहाँ पे ए एंड डी हो सकता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए तो फिक्स है, तो ये सेकंड वाला बी और सी और डी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाते हैं, उसको देखने की जरूरत नहीं। अब मुझे ए और बी और ए और डी में सिलेक्शन लेना है, तो वो हिसाब से फिर मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, इसलिए बोलते हैं नैरो डाउन चॉइसेस टू इंक्रीज एक्यूरेसी, यूज एलिमिनेशन इन एमसीक्यूज। जो चीज नहीं है उसको सीधा कट कर दो, पढ़ना ही नहीं, समय बचता। राइट स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज सेव टाइम्स इन लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस। हो सके जैसे अगर मैं ऑडिट का पेपर लिख रहा हूँ, तो ऑडिट के पेपर में आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देना आंसर्स का, ठीक है, कि मैंने, क्योंकि जितना आप पॉइंट वाइज दोगे उतना सामने वाले को पढ़ने को अच्छा रहता है। अगर हमने लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्म में देगा तो सामने वाला आपको शायद इतने मार्क्स नहीं दे पाए जितना कि एक्सपेक्टेड था। यूज कैलकुलेटर शॉर्टकट, स्पीड अप कैलकुलेशन इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कैलकुलेटर की शॉर्टकट यूज करो स्पेसिफिकली, ठीक है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर पे आपकी ग्रिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। एक और चीज, नेवर एवर चेंज ए कैलकुलेटर। जैसे मेरी सीए में भी जब मैंने कैलकुलेटर यूज किया था ना, सीपीटी से लेके फाइनल तक आई वॉज यूजिंग ओनली वन कैलकुलेटर। मतलब अगर खराब भी हुआ तो मैंने सेम वैसा ही लिया था, क्योंकि मेरा हाथ बैठ गया था उसमें। रिविजिटिंग मार्क्स क्वेश्चन, प्रायोरिटाइज रिव्यूइंग अनसर्टन आंसर्स। जैसे आप है ना, आपके एसीसी के पेपर में एक ऑप्शन रहता है, यू कैन टैग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। आप इसको फ्लैग कर सकते हो, टैग कर सकते हो, तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको फिर से देखना पड़ेगा, मैं बाद में आके चेक करता हूँ या चेक करती हूँ, यू कैन डू दैट। उसको फ्लैग करके रख दो, बाद में जब आपको समय मिलेगा कि नहीं अब मेरे को क्वेश्चन को देखना चाहिए, देख लो। रिवर्स चेकिंग द कैलकुलेशन, बैकवर्ड कैलकुलेशन करो। इंश्योर न्यूमेरिकल एक्यूरेसी, लुक फॉर कीवर्ड्स इन डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन। ये कीवर्ड्स को लेके मैंने आपको ऑडिट को लेके बोला, क्यों, क्योंकि गाइस ऑडिट का पेपर ऐसा पेपर होता है, यू कैनॉट राइट द ऑडिट पेपर इन लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज मीन्स व्हाट, यू हैव टू राइट इट इन अ टेक्निकल जार्गन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इनहेरेंट रेस, डिटेक्शन रेस, कंप्लायंस रेस, सब्सटेंसिव प्रोसीजर, ये सारी जो चीजें रहती है ना नॉर्मली, ये टेक्निकल जार्गन्स है, सो यू कैन नॉट राइट दिस नॉर्मली। अवॉइड ओवर थिंकिंग, देखो लुक फॉर कीवर्ड्स, ये देखा, अवॉइड ओवर थिंकिंग करेक्शंस, स्टिक टू लॉजिकल रीजनिंग, आंसरिंग अ सेट ऑफ एसीसी स्टाइल क्वेश्चन विद इन अ टाइम लिमिट, ठीक है। एक टाइम सिमुलेशन एंड आइडेंटिफाई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, इंप्रूव द एफिशिएंसी। मैंने आपको पहले ही बोला गाइस, मेरा पर्सनल थिंकिंग यही है, आपका मेन एग्जामिनेशन आपके घर में होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 इनटू 100 कर लो। जो आप मेन एग्जाम में 3 घंटा लिखोगे ना, दैट इज जस्ट नॉर्मल थिंग, पर वहां तक आने के लिए आपको घर पे पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। शायद टाइम लो, ठीक है, एक घड़ी लगा के बैठो और ये देखो कि ये क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए नॉर्मली कितना समय व्यतीत करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक आप ये घर में करोगे ना, आप भूल जाना कि आपका पेपर खत्म होगा। बच्चों, आपका पासिंग मार्क 35 नहीं है, ना अभी 40 है, आपका पासिंग मार्क 50 है, मतलब आपको आधे मार्क्स लाना जरूरी है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहे हो आप, सो आप यहाँ पे बिल्कुल एजम मत करना कि मैं कितना भी 4 बार 4 6 बार पढ़ लूँ मैं तो लिख के आ जाऊंगा, नहीं। यू हैव टू राइट इट डाउन, आपको घर पे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आप नॉर्मल ये चीज इस लेवल तक आ पाओगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इसलिए घर पे प्रैक्टिस करो, टाइम लगा के करो। ये चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप थ्योरी का पेपर दे रहे हो या प्रैक्टिकल पेपर दे रहे हो, घर में आपको घड़ी लगा के प्रैक्टिस करना ही है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, अब जैसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन का मैं ऐसा बोलूंगा, जो सेक्शन सी के रहते हैं वो थोड़े बहुत सेक्शन बी के, सेक्शन सी का तो आपको पूरा बोर्ड के पी जाना, आप ये समझ के चलिए, इतना ज्यादा आपको इसके अंदर प्रैक्टिस करना है। ओवर राइटिंग आंसर, स्टिक टू रिलेवेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही लिखने का। गेटिंग स्टक ऑन टफ क्वेश्चन, मूव ऑन टू रिटर्न लेटर, मैंने आपको बोला था इस पे क्या करो, उसको फ्लैग कर दो, ऐसा ऑप्शन रहता है आपके एसीसी के पेपर में, फ्लैग कर दो, अपन बोलेंगे बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर आप वहां पे ही रुक गए, टाइम कंज्यूम होगा, पैनिक क्रिएट होगा, और कुछ भी हो जाए हमको हमारे ब्रेन को शांत रखना है। मिस रीडिंग द क्वेश्चन, टेक अ मोमेंट टू फुल्ली अंडरस्टैंड बिफोर आंसरिंग, क्या था क्यों पढ़ा, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मली इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर फ्लैग कर सकते हो, जैसे एडजस्टमेंट रहती है,
जैसे एक बेसिक सी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इंटर कंपनी ड्यूज है। तो इंटर कंपनी ड्यूज पे जो प्रॉफिट है उसका एडजस्टमेंट दो जगह रहता है। एक तो रहता है अपन बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट करेंगे, और जिसने जिसको माल बेचा है उसने जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो, जैसे वर्किंग नोट नंबर 2 या 5 है, तो आपको ये देखना है कि ये एडजस्टमेंट है, और इसके अंदर दो एडजस्ट, इसमें एक एडजस्टमेंट के साथ दो दो चीजें आएगी। एक तो बैलेंस शीट पे भी इम्पैक्ट आएगा, और एक मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 में आएगा या फिर वर्किंग नोट नंबर 5 में आएगा। स्पेंडिंग टू मच टाइम चेकिंग द आंसर, बैलेंस रिव्यू विद द टाइम कंस्ट्रेंट। देखिए, नॉर्मली ट्राई कीजिएगा कि आपके पास कम से कम 5 मिनट आप रखो कि मेरे को बैक देखना है। ठीक है, आप ये तभी कर सकते हो बच्चों जब आप सेक्शन सी से शुरू करोगे। जब आपने सेक्शन सी कर लिया, मैं यकीन दिलाता हूँ अगर आपका सेक्शन सी पहले खत्म हो जाता है, आप इतने रिलैक्स हो जाओगे एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू बच गए, सीरियसली। और 1.5 घंटे में भी अगर आपका सेक्शन सी खत्म होता है ना, मैं बोलता हूँ आपका 1.5 घंटे में एक में सेक्शन ए और भी 60 मार्क का हो जाएगा, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। एक सवा घंटे में खत्म, यू विल बी लेफ्ट विद 10 to 15 मिनट्स टू राइट टू चेक द पेपर। और ये सारी चीज के लिए मैं एप्लीकेबल बोल रहा हूँ, ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन बी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ए और बी पहले करने जाओगे इजी लगता है, लेकिन ए और बी में हमें पता ही नहीं चलता कि समय का निकल जाता, और वो टाइनी कंपाउंड हो के जो इम्पैक्ट आता है ना, वो सेक्शन सी पे आ जाता है अल्टीमेटली।